अनुराग भदौरिया मतलब ये समझ गए हैं कि बांट लो तो वोट मिल जाते हैं। देखो पीडीए ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कुछ तबकों के लिए आप दिखाकर वोट साध रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत तो पहले से रही है डिवाइड एंड रूल, कोई पहली बात तो है नहीं। वो तो हमेशा से समाज के अंदर में उन्होंने विकास की राजनीति कब की है, कब विकास की बात करते हैं। राजनीति करनी है तो विकास के नाम पे राजनीति करो, वोट मांगनी है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगो। आप हमेशा डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे क्यों चलते हो? जैसे अभी इन्होंने बोला 45 लेटर भर्ती निकाली, अगर हम विपक्ष में आके नहीं खड़े होते, उसमें हल्ला नहीं मचाते कि आप एसटी एससी ओबीसी का हक मारना चाहते हो, तो आपने तो निकाल ही दी थी। फिर कह रहे नहीं नहीं नहीं, पहले का था, कांग्रेस के जमाने का था। तो इसके मतलब आप जब आपको जरूरत होती तब कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने लगते हो, जब जरूरत नहीं होती है तब आप अपने हिसाब से चलने लगते हो। आप तय कर लो कि भाई आप देश आप भी तो वही कर रहे हैं। अरे हम तो अब अखिलेश यादव की बटोगे तो कटोगे कि भाई एक जिम्मेदार पद पर बैठने वाले को ऐसे बयान नहीं बिल्कुल देने देना चाहिए, नहीं बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो हम अधिकार अरे सुन तो लीजिए, अब सवाल तो मेरा सुन लीजिए। और फिर अखिलेश यादव जब बयान देते हैं ये पीडीए को लेकर या पिछड़े समाज को लेकर, वो जब दर्द दिखाते हैं तो क्या आप समाज को बांट नहीं रहे हैं? नहीं। जब आप आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे 400 वोट लेकर, तब आप भय या डर पैदा नहीं कर रहे थे। नहीं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यही तो अच्छा, फर्क वो है डर हमारे। नहीं है। नहीं, वो डर हम भय कहते नहीं हैं, है। हम कहते हैं जो शोषित है, वंचित है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, उसके अंदर समाज भ्रम पैदा नहीं कर रहे क्या आप? उसको मुख्य धारा में लाना है। तभी आप देखो, जहां जनरल सीट थी, हमने रिजर्वेशन जनरल सीट पर रिजर्व कैंडिडेट को हमने लड़ाया अयोध्या में, क्योंकि हम सबको अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज को सामाजिक अधिकार मिले, समाज को सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये दूसरी तरीके से करें। ये सबको देते हैं मौका। एमवाई फैक्ट्री मतलब एमवाई सरकार की, मुस्लिम यादव की चलती है सरकार में और किसी ये तो बीजेपी परसेप्शन बनाती है, फिर बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है। अब वो एमवाई को अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अरे भैया, हम तो संपूर्ण समाज की बात करते हैं, संपूर्ण समाज। तो इस बार याद आया ना, नहीं इस बार यादव भी बस वो आप अपने बताइए, परिवार आप के बताइए, अखिलेश यादव ने वो 5 सीटें दी, बाकी सब बांट दी। आप बताइए, आप समझ में बताइए, आया? कब हमने मंच पे खड़े होके बोला है, या कब पार्टी ने बोला है कि हमारे इन जातियों ने हमको वोट दे, बाद बाकी नहीं दे? ऐसा बोला क्या? हम तो संपूर्ण समाज की बात करने वाले लोग हैं। ये लोग अपने हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं, ये लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बनाना चाहते हैं। कैसे बनाते? देखिए, ये जिम्मेदारी से कैसे भागते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इनकी एक सांसद ने बोला, अब उससे कहा हमने पल्ला झाड़ लिया, कोई बात नहीं। अभी कोई विपक्ष ने बोला होता तो अभी हल्ला मचा रहे होते। इसी तरह से ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ अन्याय हुआ, दरिंदगी हुई, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोगों ने घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे देश में, अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, वहां तो करें, लेंगे बादलपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अब आप बदलापुर में महाराष्ट्र में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम के नहीं करेंगे। आप नौगांव में, वहां असम में हुआ, वहां नहीं एक मिनट, जो वहां पे असम में नौगांव है, वहां बच्ची के साथ हुआ तो घूम के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उत्तराखंड में नर्स बेटी के साथ हुआ तो घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे जिस तरह से मेहमान पहलाओं के साथ अन्याय हुआ तो घूम घूम के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सवाल है कि बीजेपी अपने हिसाब से देश के अंदर में मुद्दे तय करना चाहती है, वो आप भी वही कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।